हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पीएल एसक्यूएल में केस स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो केस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसको डिस्कस करने से पहले आप समझ लें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हों, कुछ ऐसे क्वेरीज हों जिनको हमने कंडीशंस बेस पे हैंडल करना हो, जैसा कि हम किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर उसका ग्रेड ए है तो फिर हम डिस्प्ले करवाएं मैसेज परफेक्ट का। अगर उसका ग्रेड बी है तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले करें वेरी गुड। और इसी तरह अगर उसका ग्रेड सी है तो फिर उसका मैसेज डिस्प्ले करें गुड। तो इसको हम पीएल एसक्यूएल में या अदर लैंग्वेज में हम इसको हैंडल करने के लिए इफ और एल्स इफ को यूज करते हैं कि इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन डिस्प्ले परफेक्ट, एल्स इफ grade is B, then display very good. Else if grade is C, then display good. तो इसके अल्टरनेट में हम यूज करते हैं केस स्टेटमेंट को। मतलब जहां पे हम मल्टीपल इफ और एल्स इफ को यूज कर रहे थे, वहां पे हमें केस स्टेटमेंट को यूज करना है, जो कि इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट्स की निस्बत सिंपल और इजी है। तो चलते हैं इसको हम फर्दर समझने के लिए यहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पीएल एसक्यूएल ब्लॉक डिफाइन कर लेता हूँ। तो ये स्टार्ट होगा डिक्लेयर से, क्योंकि डिक्लेयर में हमने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ये बल्कि हमें एक ही वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैं उसका नेम रख लेता हूँ एस ग्रेड। ठीक है, एस ग्रेड नेम रखा, इसकी टाइप होगी var4 और इसका साइज 1 या 2 ही ले लेते हैं, क्योंकि ग्रेड सिर्फ सिंगल कैरेक्टर है और एक हम ले लेते हैं नल कैरेक्टर वगैरह के लिए। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिगिन को और बिगिन के बाद एंड। तो ये हमारा ब्लॉक हो गया पीएल एसक्यूएल का। तो अब ये डिक्लेयर तो हमने कर लिया एक वेरिएबल को, तो अब हम डेटाबेस में से किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उसका जो भी ग्रेड होगा वो हम इस वेरिएबल को असाइन करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्वेरी है सिलेक्ट। तो जो हमारे कॉलम का नेम है जिसमें हमने ग्रेड को सेव किया हुआ है, तो उसका नेम ग्रेड ही है, वो सिलेक्ट करेंगे ग्रेड। और जो भी ग्रेड होगा वो हम असाइन करना चाहेंगे एस ग्रेड, जो हमारा वेरिएबल है इसको। तो यहाँ पे हम करेंगे इनटू एस ग्रेड, मतलब स्टूडेंट ग्रेड। और इसके बाद किस टेबल में से आपने इसको पिक करना है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमारे टेबल का नेम स्टूडेंट है। अब हमने, क्योंकि हमारे पास तो बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, मोर देन वन या मल्टीपल हम कह सकते हैं, तो हमने उसमें से किस स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे उसके लिए वेयर क्लॉज यूज करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी का कॉलम है, उसमें से हम एक आईडी सिलेक्ट करेंगे तो उस स्टूडेंट का ग्रेड चेक होगा। जिस स्टूडेंट की आईडी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसका ग्रेड चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग आगे हम केस स्टेटमेंट को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आईडी मैं कर देता हूँ इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट की आईडी हो गई। और इसके बाद अब हम केस यहाँ पे स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं केस। अब हमने यहाँ पे एज अ सिलेक्टर यूज करना है एज एस ग्रेड को। और इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, यहाँ पे अब हमने करना है व्हेन यहाँ पे अगर ये जो एस ग्रेड है ये अगर होता है ए, इसमें जो वैल्यू होती है वो अगर है ए, ठीक है, देन हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कोई भी जो हमारी स्टेटमेंट है उसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि ये परफेक्ट है या गुड है या वेरी गुड है या फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे व्हेन ए, कि अगर ग्रेड ए है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन। और इसके बाद अब मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं परफेक्ट का। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा टाइम सेव हो और नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वी के साथ
Ctrl+V के साथ इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ ग्रेड को, तो यहाँ पे ग्रेड बी, और यहाँ पे अब मैसेज भी मैं चेंज कर दूंगा, वो परफेक्ट था तो मैं यहाँ पे कर दूंगा वेरी गुड। ठीक है, और इसके बाद एक बार फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी, कि अगर जो ग्रेड है स्टूडेंट का वो सी है तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा, गुड। और इसके बाद यहाँ पे एक बार और मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं डी को, कि व्हेन ग्रेड इज डी देन डिस्प्ले पुअर। और लास्ट में अब हमने क्या करना है, अब हमने एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन करवानी है कि अगर यहाँ पे ए बी सी डी इनके अलावा कोई भी ग्रेड है तो फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे फेल का मैसेज। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट होगा कि इसके अलावा फर्स्ट करें अगर किसी सिचुएशन में हम यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं तो उस सिचुएशन में भी हम हैंडल कर सकते हैं कि इनके अलावा अगर कोई एंट्री हुई है तो फिर वो हम कर सकते हैं इनवैलिड इनपुट, या अगर इन ग्रेड्स के अलावा कोई और ग्रेड है तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे फेल का। ठीक है, तो वो एल्स होगा, मतलब डी है, एफ है, एन है, पी है, अगर कोई भी और ग्रेड असाइन किया गया है तो फिर स्टूडेंट जो है वो फेल होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एल्स को, और इसके बाद यहाँ पे हम dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर देंगे फेल। ठीक है, तो अगर इन 4 ग्रेड के अलावा अगर कोई और ग्रेड होगा तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा फेल, ये हमारी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम केस को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ। यहाँ से हमने केस को स्टार्ट किया है तो इसको एंड भी हमने करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे एंड केस और इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हम एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर में एक वेरिएबल एस ग्रेड के नाम से डिक्लेयर कर दिया, फिर हमने डेटाबेस में से एक ग्रेड का हमारा कॉलम था उसे सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जिसकी आईडी या रोल नंबर 10 है, तो उसका जो भी ग्रेड है वो हमने असाइन कर दिया इस एस ग्रेड के वेरिएबल को। ठीक है, और ये कहाँ से किस टेबल में से था, वो टेबल नेम है स्टूडेंट। तो जो भी ग्रेड होगा इस स्टूडेंट का जिसकी आईडी 10 है वो असाइन हो चुका है एस ग्रेड वेरिएबल को। अब इस पे हम केस स्टेटमेंट को रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक किया जाएगा कि इसका ग्रेड क्या है। अगर इसमें ग्रेड ए है इस एस ग्रेड वेरिएबल में तो फिर ये मैसेज परफेक्ट का डिस्प्ले होगा। अगर उस स्टूडेंट का ग्रेड बी है जिसकी आईडी 10 है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होगा वेरी गुड। अगर उसका ग्रेड सी है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होगा गुड, और इसी तरह अगर उसका उसका ग्रेड डी है तो फिर मैसेज डिस्प्ले होगा पुअर का। लेकिन इनके अलावा अगर कोई और ग्रेड है, वो ई है, एफ है, या इसके अलावा कोई भी है तो वो फेल कंसीडर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करवा दी फेल की। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम ये कंप्लीट हो चुका, तो हम यहाँ पे अब इसको रन करेंगे। तो मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर डिस्प्ले हो रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉमा मिस कर दिया, तो यहाँ पे कॉमा यूज करना था, क्योंकि अगर कोई भी हमारी कैरेक्टर वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू तो उसके स्टार्ट में और एंड में हमें सिंगल कॉमा यूज करना होता है। मैं फिर से रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो चुका है परफेक्ट। तो इसका मतलब है जो हमारा स्टूडेंट था जिसकी आईडी 10 है उसका ग्रेड ए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक और आईडी एंटर कर देता हूँ, और वो मैं कर देता हूँ 13। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ, तो पुअर इसका मतलब है जो हमारा ये स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है इसका जो ग्रेड है वो डी है। ठीक है, इसलिए हमें ये पुअर का मैसेज डिस्प्ले हुआ है। और अगर अब मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 11, ठीक है 11 करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ तो वेरी गुड। तो इसका मतलब है वो स्टूडेंट जिसकी आईडी 11 है उसका ग्रेड बी है, इसलिए हमें मैसेज डिस्प्ले हो गया है वेरी गुड।
और इसके बाद अगर हम कुछ और एंटर करते हैं, सॉरी, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका ग्रेड A, B, C, D के अलावा कोई है, तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे एक आईडी एंटर करता हूँ 14 और फिर से रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें मैसेज डिस्प्ले हो चुका है फेल। इसका मतलब है ये स्टूडेंट जिसकी आईडी 14 है, या तो उसका ग्रेड E है, F है या कोई और है। इन 4 ग्रेड में से कोई भी ग्रेड नहीं है उसका। तो इस तरह से हम केस स्टेटमेंट को यूज करते हैं कंडीशनल सिचुएशंस के लिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल सिचुएशन थी कि अगर स्टूडेंट का ग्रेड ए होता है तो फिर इसको हैंडल कर लिया, अगर उसका ग्रेड बी होता है तो हमने उसको भी हैंडल कर लिया, अगर उसका ग्रेड सी होता है तो अगर या इफ का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा था, वो सारी सिचुएशंस को हमने इस केस स्टेटमेंट में हैंडल कर लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने केस स्टेटमेंट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।